प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज संडे का दिन है। परमेश्वर की स्तुति और महिमा और प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, नाच नाच के झूम झूम के गीतों गाते हैं, उनकी सामर्थ से भरते हैं और महिमा करते हैं। परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं। वचन पढ़ेंगे, उससे पहले प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें बताएं, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा लें। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 42 अध्याय 1 पद से 11 पद तक। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर, मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरे आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरे परमेश्वर कहाँ है? यह स्मरण करके मेरे प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्साह करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन के धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्राण मेरे भीतर गिर जाता है, इसलिए मैं यर्दन के पार्स के देश से और हरमोन के पहाड़ और मिस्गर की पहाड़ियों के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं के शब्द सुनकर जल जल का पुकारता है। तेरी सारी तरंगे और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। ईश्वर से जो मेरी चट्टान है, कहूँगा तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्या शोक का पहरावा पहरे हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उनसे मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरे परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरे परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर के सम्मुख जाना और उनसे प्रार्थना करना। हम यहाँ देख, भजनकार कहता है, जिस तरह हिरनी जल के लिए प्यासी है, वैसे ही मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। परमेश्वर के लिए हाँफना, उनके लिए प्यास तो हमें यहाँ दिखाता है हम कैसे हाँफें। जैसे गीतकार हाँफता है, जैसे हिरनी को हम देखते हैं जल के लिए हाँफती है, वो जाती है, देखती है आगे पानी है धूप में, पर वो पानी नहीं होता, वो छाया होती है। फिर उससे आगे वो भागती है, फिर आगे जाती है, क्योंकि उसे प्यास लगा। इसी तरह हम प्यासे होना है, परमेश्वर के लिए प्यासे होना है हमें। जब हम परमेश्वर के लिए प्यासे होते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष और हमारी अपनी सामर्थ से भरते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करना। पहली बात, जब हम प्रार्थना करते हैं, उनके भवन में जाते हैं, जब उनके भवन जाते हैं, झूम झूम के, नाच नाच के जब गीतों गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी सामर्थ से भरते हैं, उनकी आनंद से भरते हैं, उनके पावर से भर जाते हैं। हमें क्या करना? उनकी प्रार्थना करना है। जब प्रार्थना करते हैं, तालियों को बजा के उनकी महिमा करते हैं, तो हमारे जीवन में उनकी सामर्थ उपस्थिति आती है। और दूसरी बात है धन्यवाद। जब हम धन्यवाद करते हैं, तालियों को बजा के, गीतों गा के, धन्यवाद हमें करना है। धन्यवाद, हमसे वो कुछ नहीं चाहते, धन और दौलत कुछ नहीं चाहते, क्योंकि ज़मीन उनकी है, जो सांसें देते हैं वही है, सूर्य का प्रकाश जो आता है वो उनका है, चांद वो उनका है, सब कुछ तारे उनके हैं, सब कुछ उनका है। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम कुछ नहीं दे सकते उन्हें। पेड़ पौधे सब उनके, हम सिर्फ उनको थैंक यू बोल सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। तो हमें धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपने इस दुनिया में जीवित रखा, धन्यवाद देते हैं। आपने ज़रूरतों को पूरी किया, धन्यवाद देते हैं। आपने हर दुर्घटना से बचाया, धन्यवाद देते हैं। आपने पूरे परिवार को संभाला, धन्यवाद देते हैं। ऐसे करके जब धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर खुश होते हैं। और तीसरी बात है आनंद के साथ। आनंद के साथ हमें उनकी स्तुति करनी है। आनंद के साथ
आनंद के साथ उनकी आराधना करना, आनंद के साथ प्रार्थना करना है और आनंद में हमें भरे रहना। परमेश्वर हमें जीवन में हमेशा बढ़ोतरी देते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। प्रार्थना करना है पहली बात, दूसरी बात धन्यवाद करना, तीसरी बात आनंद के साथ। तो ये 3 बातें हमारे जीवन में हैं। परमेश्वर हमें बढ़ाते जाते हैं, प्रफुल्लित करते जाते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, प्रत्येक जन को, भाई बहनों को, बच्चों को, सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये सब आपकी रचना है। आपका वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहें। जो मांगो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु जी जब आपके भवन में जाते हैं, आराधना करते हैं, तो आप प्रभु जी अगुवाई करें। प्रभु जी प्रत्येक जन को इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ। हर दुर्बलता, हर बीमारियों से बचा के रखें। जो रोजगार बिजनेस बंद है वो खुलने पाए, वो बड़े आनंद, बड़े खुश में रहने पाए। क्योंकि आपका वचन कहता है जब तुमने मेरे नाम को जान लिया तो मैं तुम्हें चलाऊंगा। तो आप इन्हें चलाएं, हर जगह सुरक्षित प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।